बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आज इस हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है जिस पे आप चैटिंग के थ्रू मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करके उससे आंसर लेके उन आंसर्स को आप अपनी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी इंतहाई मुफीद टूल है। ये गूगल की तरह ही है, यानी कि हम जैसे गूगल से क्वेश्चन करते हैं वैसे ही हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन गूगल में उसमें एक फ़र्क है। गूगल जो है वो हमें वेबसाइट्स की पूरी एक लिस्ट दे देता है जिस पे हम जाके एक वेबसाइट को विज़िट करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं, उसमें से आंसर निकालते हैं, उसमें से अपना डेटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, वो खुद जो उससे क्वेश्चन पूछते हैं वो उसको खुद कस्टमाइज़ करके हमें एक आंसर प्रोवाइड करता है, जिधर से मर्जी उठा के बेहतरीन फैक्ट्स बिल्कुल दुरुस्त एक्यूरेट वो उठा के हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आज हम देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। सबसे पहले मैं आपको ब्राउज़र में लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन एआई। ओपन एआई बेसिकली वो कंपनी है जो चैट जीपीटी को ऑफर करती है। चैट जीपीटी के लिए ये सबसे पहले ऑप्शन आ गई, ओपन एआई की वेबसाइट आ गई। इसको हम ओपन करते हैं। चैट जीपीटी की वेबसाइट पे हम जाते हैं जी, ये ब्लॉग्स में, ठीक है। इधर इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ था, ये इंट्रोड्यूसिंग टू चैट जीपीटी का इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी प्लस है, सॉरी यहाँ पे नहीं, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, यहाँ पे चले जाते हैं। ये देखें, ये पूरा उन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है, पूरी तफसील यहाँ पे आपको मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहें तो। हमने क्योंकि चैट जीपीटी पर जाना, मैं डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चैट जीपीटी पर लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक किया, ये हमारे सामने उसकी चैट ओपन होगी। लेकिन जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने चैट ओपन होने की बजाय पहले साइन इन की ऑप्शन आएगी। साइन इन में आपने सिंपल गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक करना है, डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने वो एंटर करना है, कोड आपके मोबाइल पे आएगा, वो कोड आपने इसके अंदर एंटर करना है। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई है। ये सिंपल एक चैट जीपीटी का हमारे पास सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि चैट जीपीटी के क्या बेनिफिट्स हैं ओवर गूगल की निस्बत चैट जीपीटी कैसे बेहतर है। तो इसके मैं वैसे तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं इसके दो बेनिफिट्स, मेन बेनिफिट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें से सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि आप एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं गूगल पे आप सर्च करेंगे, गूगल आपको वेबसाइट्स की लिस्ट देगा, उस पर आप जाएंगे, विज़िट करेंगे, आप देखेंगे। उसके बाद आप उसमें से अपना जो आपको मतलूबा डेटा है वो उठाएंगे, फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास एक सोल्यूशन, एक हल, एक आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा। जबकि आप चैट जीपीटी में आते हैं, चैट जीपीटी पे आप सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद चैट जीपीटी खुद ही फैक्ट्स में से उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको कस्टमाइज़ करता है। कस्टमाइज़ करने के बाद वो आपके पास सामने आंसर डिस्प्ले कर देता है। ये इसका मेन फीचर है, मेन फंक्शन है जो इसका बेनिफिट में आता है गूगल की निस्बत। अब इसके दूसरे अगर बेनिफिट की बात करूँ तो वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और वो ये है कि वो इसकी प्राइवेसी है। आप चैट जीपीटी पे जो भी क्वेश्चन करते हैं वो आपका प्राइवेट क्वेश्चन है, वो आपका शेयर नहीं किसी से किया जाता, बिल्कुल प्राइवेट रहता है। किस बंदे ने पूछा, क्यों पूछा, वो कोई भी ऐसा चैट जीपीटी डेटा स्टोर नहीं करता। जबकि आप अगर गूगल पे चले जाते हैं तो गूगल आपका डेटा भी स्टोर करता है कि किस बंदे ने विजिट किया, किस आईपी से किया, किस लोकेशन से किया, किस ब्राउज़र से किया, और उसके बाद किस टाइम पे किया, क्या क्वेश्चन किया, उसके स्पेलिंग क्या थे, फिर उस स्पेलिंग को दुरुस्त करता है, फिर उसको अपने रिकॉर्ड में महफूज करता है। और इवन दो अगर आप दोबारा 10 दिनों बाद, महीने बाद, साल बाद आप दोबारा क्वेश्चन को दोबारा उस पर सर्च करने की कोशिश करते हैं, आप फिर वही मिस्टेक करते हैं, गूगल ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये पैटर्न किस बंदे का है, इस पैटर्न से कौन बंदा क्वेश्चन करता है, और ये क्वेश्चन कौन सा बंदा किस लोकेशन से कर रहा है। इसलिए आपकी गूगल पे बिल्कुल भी प्राइवेसी सेव नहीं है, जबकि चैट जीपीटी के ऊपर आपकी प्राइवेसी बिल्कुल महफूज है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अब ये जो बेनिफिट्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो बेनिफिट्स के हवाले से सबसे पहले हम चैट जीपीटी से पूछते हैं किसके क्या बेनिफिट हैं गूगल के ऊपर। ये देखते हैं, और चैट जीपीटी ओवर गूगल, तो ये खुद ही उसके ज़रा आंसर दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम इसको देखते हैं क्या देता है आंसर में। या मैंने एक क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी पे कर दिया है, अब आंसर करना है हमें चैट जीपीटी। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम ले रहा है, इतना टाइम नहीं लेता बेसिकली चैट जीपीटी। इसकी मेन रीज़न ये है कि इस टाइम पे ये जो पाकिस्तानी टाइम है ये 8 के राउंड अबाउट है, तो इस टाइम पे जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाई डिमांड होती है, जिस वजह से इसको मिलियंस बल्कि बिलियंस में आप कह सकते हैं कि लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जिस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड हो जाता है। और बाज़ का तो ये एक्सेस भी नहीं हो रही होती इस टाइम पे, ठीक है ना।
तो ये एक्सेस हो रही है। ये सिंपल ये जो उन्होंने अपग्रेड टू प्लस का ऑप्शन हमें दिया है ना, इस पर और कुछ नहीं है। ये मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो उस पर बेसिकली यही है कि अवेलेबल इवन व्हेन डिमांड इज़ हाई, क्योंकि हाई डिमांड में इसका अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी इन्होंने बहुत स्टेबल किया है। अभी भी हमें आप देख सकते हैं कि एक्सेस है और फ्री पे हम यूज़ कर रहे हैं। ये सम ऑफ द बेनिफिट्स ये लिस्ट आउट कर रहा है, जिसमें से उसने सबसे पहला बेनिफिट बताया कि पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स, कि चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड मोर पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स कंपेयर टू गूगल। गूगल की निस्बत ये ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देता है। पहली चीज़ ही उसने वही बताई जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, ये समझता है कि भाई बंदा किस तरह गलती कर सकता है, उसको अंडरस्टैंड करके हैंडल करता है। अगर आप उर्दू में क्वेश्चन कर रहे हैं उर्दू में आंसर करेगा, आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश में आंसर करेगा, हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं हिंदी में आंसर करेगा। और फिर मज़े की बात, इस चैट जीपीटी आपका टाइम नहीं वेस्ट करता। ये एडवर्टीजमेंट की तरह गूगल की तरह एडवर्टीजमेंट कर करके जनाबे वाला कि आप यूट्यूब पे जा रहे हैं और 2 दफ़ा ऐड ही चलेगा 30 सेकंड का 30 सेकंड का, और आपने वीडियो 30 सेकंड की देखनी, ऐसा नहीं ये करता। आप जैसे ही आएंगे बिल्कुल नो एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल। और उसके बाद उसने प्राइवेसी वाली बात कर दी, प्राइवेसी के बाद टाइम सेविंग है, और उसके बाद भी बेशुमार वो आगे लिस्ट आउट कर रहा है। तो मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप इसको बजाते खुद भी देख सकते हैं कि आप तो ये मसला ही हल हो गया कि बेनिफिट्स हैं, पता नहीं वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करें, आगे करें, पीछे करें, या हम इसको लिख लें या याद कर लें कि यार इसके क्या क्या बेनिफिट है, ताकि हमें याद रहें। ऐसी बात ही नहीं है। अगर आपको भूल जाते हैं, सिंपल आप चैट जीपीटी को ओपन करें, उसको कहें कि भाई आप अपने मुझे बेनिफिट बताओ, आपके क्या बेनिफिट है। अब मैं ये क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिया, अगर ये पूरा कर रहा था, अब इसने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मैं अब इससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये यहाँ पे जाके पंजाब एग्जिस्ट इन विच कंट्री। जी हमें सबको पता है कि पंजाब पाकिस्तान में और इंडिया दोनों में। अब हमने ये देखना कि इसका आंसर जो है ये चैट जीपीटी कैसे हैंडल करता है। तो चैट जीपीटी ने इसको हैंडल किया है, तो ये इन्होंने आंसर कर रहा है। उन्होंने बताया जी चैट जीपीटी में कि ये पंजाब पाकिस्तान में भी मौजूद है और इंडिया में भी मौजूद है, ठीक है ना। और अब हम इससे अगला क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बड़ा आसान है, और वो है व्हाट टाइम इज इट। ये देखिए जी, अब ये क्वेश्चन अगर आप गूगल से पूछते तो वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता देता है, लेकिन ये जो हमारा चैट जीपीटी है इसने बिल्कुल टाइम नहीं हमें बताया। इसने कहा जी मुझे तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस ही नहीं है, लिहाजा ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम नहीं बता सकता, बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये इसका लॉस है, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये बिल्कुल अपडेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, जबकि गूगल जो है आपको पल पल की जो है वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हम इससे एक और मज़े का क्वेश्चन पूछते हैं, डेट टुडे, सिंपल, ठीक है। ये मैंने लिख के एंटर किया, और उसने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया। अब ये देखें डेट का जवाब दे रहा है लेकिन टाइम का नहीं दे रहा। टाइम क्योंकि रियल टाइम में आ जाता है, और डेट जो है वो कैलेंडर के हिसाब से चलती है, कैलेंडर को एक्सेस करना ही चाहिए। जबकि टाइम का तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से वो टाइम बता सकता है। तो डेट उसने बता दी है, और टाइम जो था वो रियल टाइम के हिसाब से वो उसका आंसर नहीं कर सका। अच्छा, तो अब हम करते हैं इससे थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में हम सबसे पहले करते हैं न्यूमेरिकल। ये हमने सिंपल किया दिया जी 2+2, तो इसका आंसर देखते हैं वो क्या करता है। इसका आंसर वो न्यूमेरिक फॉर्म में देगा, ठीक है। उसने कहा जी 4। मैं कहता हूँ जी नहीं, मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे तो वर्ड्स में चाहिए, प्लीज़ रिवाइज, ठीक है, गिव आंसर इन वर्ड्स। अब ये देखें, तो पहले उसने लिखा था 2+2 = 4 इन वर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म। अब ये देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2+2 = द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 4 इन वर्ड्स 2+2 = 4, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देते हैं इसको वर्ड्स में वैल्यू। मैं कहता हूँ 2+2, अब मुझे बताओ क्या होता है। अब वो हमें बता रहा है 2+2 = 4। अब उसने ये सारा कुछ वर्ड्स में दिया, यानी कि वर्ड्स को न्यूमेरिक में वर्ड में आप सारा का सारा कुछ बताएंगे वर्ड्स में, तो भी वो न्यूमेरिक आपको आंसर दे देगा। अब सवाल ये तो सारे हो गए इसके यूज़ और ये वो सारा कुछ। अब हमें हमारे लिए ये बेनिफिट कैसे है, हमारे लिए इसका फ़ायदा क्या है, इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। ये लॉन्च तो हो गया चैट जीपीटी का हमने नाम तो बड़ा सुन लिया, लेकिन हमें ये फ़ायदा कैसे देगा।
तो ये हमें बहुत सारे वेज़ में फ़ायदा दे सकता है। सबसे पहले जो चीज़ है, हमारे जो पाकिस्तानी है वो हर बंदे की यही कोशिश है कि मैं जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल खोल भी लेते हैं, चला भी लेते हैं, उस पर जनाब वाला अपनी वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं। और सिंपल वीडियो अपलोड करने के बाद ना उसकी वो टाइटल ठीक होता है, ना उसकी डिस्क्रिप्शन ठीक होती है, ना उसके कीवर्ड्स होते हैं। तो ये सारे काम अगर करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे vidIQ है, तो उसके भी चार्जेस हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इतना आसानी नहीं है उसको हैंडल करना, और अगर आसानी से कर भी लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और हमें स्ट्रगल करने से बिल्कुल ही जो है ना वो नफरत है एक किस्म की। तो ये इस सॉफ्टवेयर ने हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया। आपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, आपने अपनी फाइवर प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, आपने अपनी फ्रीलांसर प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, फाइवर गिग लिखनी हो, फाइवर गिग के अंदर जनाब वाला आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, उसका टाइटल लेना हो, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कीवर्ड की सपोर्ट चाहिए, तो ये सारे काम हमारे लिए ये ChatGPT कर सकती है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपली। ये मैं एक वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैंने अपलोड भी करना है यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जब रिकॉर्ड होगी उसके बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लगानी है, टाइटल भी लगाना है। तो मैं इसी से पूछता हूँ कि मैंने एक वीडियो की रिकॉर्ड, आई रिकॉर्ड अ वीडियो एंड वांट टू अपलोड ऑन यूट्यूब, प्लीज़ यूट्यूब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए। आई रिकॉर्ड अ वीडियो रिलेटेड टू ChatGPT एंड वांट टू अपलोड ऑन यूट्यूब। अब इसके पूछता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड प्रोफेशनल टाइटल, ठीक है। अब ये हमें वो प्रोसेसिंग करके आंसर दे रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जितनी भी पूरी पीछे हम कर रहे हैं, जितनी भी चैट की है, उस कंटेक्स्ट के हवाले से ये हमें आंसर करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैंने ऊपर जो बात की है उसके हवाले से ये बात है, तो वो बिल्कुल उसी के रिलेटेड वो बात करता है। मैं अभी आपको इसका एक्सपीरियंस भी करके दिखाता हूँ, आप आसानी से समझेंगे। ये इसने अब हमें एक प्रोफेशनल टाइटल प्रोवाइड कर दिया है जो हम इस वीडियो पर लगाएंगे। और मैं इस वीडियो का टाइटल जो है कोशिश करूँगा कि ये ChatGPT से ही लगाऊँ, या इसके मैं अपने पास से लगाऊँ। ये देखें, अब उसने लिखा एक्सप्लोरिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ ChatGPT एंड AI लैंग्वेज मॉडल। अब मैं इसको कहता हूँ डिस्क्रिप्शन, प्लीज़। अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन प्लीज़। अब ये देखते हैं क्या आंसर करता है, फिर मैं उसको हवाला भी दूँगा कि क्यों उसने ऐसा आंसर किया। ये भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये देखें। अब उसने कहा इन दिस वीडियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साल पहले 3 वर्ड जो है इन दिस वीडियो। अब मैंने तो वीडियो का जिक्र ही नहीं किया, मैंने कहा सिंपल डिस्क्रिप्शन प्लीज़। मसला क्या है, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के कंटेक्स्ट में अभी आगे चल रहा है, वो हिस्ट्री वो उसको लेके चल रहा है। ये देखें, इन दिस वीडियो वी डेल्व इनटू द कैपेबिलिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ ChatGPT कटिंग एज, ठीक है। वो उसने पूरी एक डिस्क्रिप्शन हमें लिख के दे देगा जो हम बड़ी इजीली उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आप कीवर्ड रिसर्च है, बड़ी इजीली आप इसको बताते जाएँ, वो आगे बताता जाएगा कितना मॉडिफाइड है, कितना वो जनाब वाला सर्च किया जाता है, कितना नहीं किया जाता है, बड़ा ईजी वे है। अब मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब अगली चीज़ ये है कि और इसको हम किधर यूज़ कर सकते हैं, तो और हम इसको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने में यूज़ कर सकते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करने में इसको यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने में इसको यूज़ कर सकते हैं, बुक राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, थीसिस लिखने में इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी हम कुछ भी राइटिंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल लिखने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इवन दो अगर हम कोई ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो उसका कंटेंट तैयार करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे बड़े एक्टिव होंगे कि यार ये तो हमें सिर्फ बातों पे लगा रहा है, टेक्स्ट की बातें किए जा रहा है, तो हम तो सीखना चाहते थे कोडिंग, हम तो इससे करवाना चाहते थे कोडिंग, और कोडिंग की तरफ तो ये बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम अब इससे करवाते हैं कोडिंग कि ये कोडिंग कैसे करेगा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं पता नहीं हम इसको कहें कि जी हमें एक वेबसाइट बना के दे दो और ये हमें जनाब वाला टिक 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 वेबसाइट बना के दे देगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं इसी से कहता हूँ कि जनाब वाला मुझे एक वेबसाइट बना दो, प्लीज़ प्रोवाइड मी अ वेबसाइट फॉर कोर्सेज लिंक। अब ये क्या करेगा, ये हमें लिंक दे देगा जैसे ज़्यादा। अब देखते हैं ये क्या आंसर करता है, बजाय इसके मैं कुछ वो जो प्रिडिक्शंस करूँ, हम इसी के आंसर के आगे मैं आपको चलाऊँगा। अभी हमने जो लिखा है वो बड़ा अजीब सा लिखा है ना क्वेश्चन, बजाय इसके कि हम लिखते कि मेक अ वेबसाइट फॉर मी, मैंने लिख दिया कि प्लीज़ प्रोवाइड। अब उसने प्रोवाइड करने के लिए वो नीचे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, ये बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। यूडेमी का, अली संस का, खान अकेडमी का, वो सब का, कोर्सेरा का वो लिस्ट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मेक अ वेबसाइट फॉर मी टू ऑफर कोर्सेज। अब देखते हैं क्या आंसर करता है।
ये जो आंसर था, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ। एज एन AI लैंग्वेज मॉडल आई कैन नॉट क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, उसने साफ कह दिया कि मैं आपके लिए वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रोवाइड यू सम ऑफ द जनरल गाइडेंस ऑन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर ऑफरिंग कोर्सेज। ये सारी वो तफसील आगे दिए जा रहे हैं, पहले बिल्डर खरीदें, डोमेन खरीदें, होस्टिंग खरीदें, ये वो। अब हम इसको करते हैं स्टॉप। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा था वो यही थी कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करके नहीं दे सकता, हमें मॉड्यूल क्रिएट करके से दे सकता है, और उसके अलावा हमें मॉड्यूल क्रिएट करने में हमारे साथ जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। कोड में कोई एरर्स हैं वो हमें हेल्प आउट कर सकता है, हमें थोड़ा बहुत उसमें चेंज करवाना है कोड में, वो हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमें पूरी की पूरी भाई वेबसाइट बना के दे दे, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अभी मैं आपको इससे कोड करवा के दिखाता हूँ कैसे कोडिंग करेगा ये। मैं कहता हूँ प्लीज़ प्रोवाइड मी कोड फॉर कैलकुलेटर इन HTML। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। आप देखते हैं क्या करता है जी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये इसका कोड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये छोटा सा एक मॉड्यूल है। ये देखें, इसने कोड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। ये देखें, आप कोड के लिए जो उसमें स्क्रीन सुनी है वो थोड़ी सी ब्लैक है, डार्क थीम यूज किया उसके लिए। ये मैं पूरा कोड लिख के दे रहा हूँ। इस टाइम पे मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्लो चल रहा है, वरना इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, और बहुत ही ये काम की चीज़ है। ये टेबल के थ्रू ये कैलकुलेटर के बटन्स बना रहा है। ये टेबल रो और टेबल हेडिंग्स, टेबल रो है और फिर टेबल डेटा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन इसका वेट करेंगे। और हम इस कोड को टेस्ट भी करेंगे कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये इसने कोड तकरीबन कंप्लीट कर दिया। अब वो थोड़ा सा बता रहा है, दिस एग्जाम्पल यूजेस HTML एंड जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर विद बटन्स। ठीक है, उसने वो बताया कि इसमें क्या क्या उसने यूज़ किया, थोड़ी सी तफसील दे दी। तो ये इसने पूरा अपना कर दिया। यहाँ से आप सिंपल जाएँ यहाँ पे इस बटन पे, यहाँ से आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा कोड हमारे पास काफ़ी हो गया। अब हम इस कोड को टेस्ट भी करते हैं कि हमारे पास कैसा क्लियर हो रहा है, ये काम कर भी रहा है या ये ऐसे ही। हम सिंपल डेस्कटॉप पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं टेक्स्ट फाइल की, और यहाँ पे हम इसको सिंपल पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं एज HTML। ठीक है, ये पूरा जो इसको HTML के हवाले से पूरा कोर्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे कुछ पढ़ा भी है, कुछ आप भी अपलोड भी करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो वेबसाइट क्रिएट करने में। अब उसमें हम एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड करेंगे कि ChatGPT के थ्रू हम कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ये मैं इसका नाम दे रहा हूँ कैलकुलेटर .html। ठीक है, ऐसे मैंने किया और इसके बाद ये मैंने खोल के देखता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक कैलकुलेटर आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये वर्किंग कर भी रहा है या नहीं। 3 + 6 = 9, ये वर्किंग भी कर गया और ये हमें उसने दे दिया। अब इसी कोड का हम थोड़ा सा इसको अमेंड करवाते हैं। इसी से हम खुद नहीं अमेंड करेंगे, इसी से पूछते हैं तो भाई हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर और लेटर शुड बी पिंक स्काई का स्काई एंड बटन्स कलर
शुड बी पिंक, राइट। अब हम इसको पूछते हैं कि ये क्या करता है। ये देखिए उसने कोड को चेंज करना शुरू कर दिया, एक नया कोड लिखना शुरू कर दिया। कोई भी कोड लिख रहा हो उसको स्टॉप करना हो तो हम सिंपल स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करके उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ले ये भी अपने फाइनल मार्क में पहुंच गया। स्क्रिप्ट लिख रहा है, पहले ऊपर उसने HTML कोड लिखा है, फिर आप ये जावास्क्रिप्ट लिख रहा है। ये आप वो नीचे उसी कुछ लिखेगा, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। हम सिंपल यहाँ से कॉपी कोड करते हैं और फाइल में जाके नई फाइल में पेस्ट करके हम इसको सेव करते हैं। सेव एज शुरू करते हैं ऑल फाइल्स, इसका नाम देते हैं .html, कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन .html लगाना जरूरी है। अब हम इसको देखते हैं क्या आया। ये देखेंगे कमाल, बैकग्राउंड है उसने स्काई कर दिया है और जो बटन थे उसका कलर भी उसने पिंक कर दिया। अब इसको हम मज़ीद भी मॉडिफाई करवा सकते हैं इसी ChatGPT के थ्रू, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजीली ये किया जा सकता है। अच्छा जी, तो हमने ये तो चेक कर लिया कि ये हमें कोड भी प्रोवाइड कर रहा है और उसको अमेंडमेंट भी कर रहा है जैसे जैसे हम कह रहे हैं। अब हमने ये चेक करना है कि हम इसको एक एरर वाला कोड देंगे, क्या उसमें से एरर्स को रिमूव कर सकता है। तो चलिए ये जो हमने इसी ने कोड प्रोवाइड किया इसी को हम एडिट करते हैं। ये हमने इसने कोड प्रोवाइड किया था, ये हमने नोट पैड से खोला है। अब इसमें से हम मुख्तलिफ टैग्स को रिमूव कर देते हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट का टैग हटा दिया, हेड का टैग हटा दिया, टाइटल का टैग हटा दिया, स्टाइल के टैग को थोड़ा सा आधा कर दिया। ये हमने कुछ 5 एक मिस्टेक्स इसमें कर दी और इसको हमने सारे को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और हम इसी को ChatGPT के चैट में पेस्ट करते हैं। प्लीज़ और इसमें से डबल कॉलन लगा के हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इसको एनालिसिस कर रहा है। ये देखें जी, उसने इसका पूरे का पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद उसने हमें उसका दुरुस्त कोड जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिया। ये देख सकते हैं हमने हेड टैग यहाँ से हटा दिया था यहाँ से, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हेड टैग लगा हुआ है और हमने यहाँ पे स्टाइल को भी काट दिया था आधा एक, उसने ये पूरा जो है वो कंप्लीट कर दिया टैग। तो आप देख सकते हैं कि ये उसकी मिस्टेक्स को रिमूव कर रहा है। या आप देख सकते हैं कि अब नया वर्जन भी इसका लॉन्च होने वाला है। ये देखें जी, उसने एट द एंड उसने हमें ये भी बता दिया उसने कौन कौन से चेंजेस उसमें मेड किए हैं। हेड टैग का चेंज किया, टाइटल का किया, स्टाइल का किया है, फिर उसके बाद उसने स्क्रिप्ट का किया। जब हमने हटा दिया तो उसने वो लगा दिया। उसने हमें सिर्फ ये नहीं है कि कोड को करेक्ट करके दे दिया है कि ये जनरल वाला आपका कोड है, उसके अलावा उसने ये भी हमें बताया कि भाई हमने यहाँ पे आपने गलतियाँ की थी वो हमने दुरुस्त की हैं। तो ये इंतहाई मुफीद है इस लिहाज से। इसकी मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊँ
तो कंक्लूजन इसकी यही है कि चैट जीपीटी हमें कोडिंग के छोटे छोटे ब्लॉक बनाने में हमारे साथ हेल्प आउट कर सकता है, बना सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि पूरे का पूरा प्रोग्राम बना के दे दे, पूरी पूरी वेबसाइट बना के दे दे, तो ये हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसके थ्रू आप राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं जनाबे वाला। आजकल जो हमें राइटिंग करने का फाइवर पे आपको कम से कम $25 $20 आपको पे करने पड़ते हैं, वो इससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम ले सकते हैं। और बल्कि ना सिर्फ उससे आप खुद के लिए आर्टिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बल्कि अगर आप ये सर्विसेज अपने फ्रीलांसर पे फाइवर पे ऑफर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देखें लोग अर्निंग कर रहे हैं $25 की कम से कम जो रेट है वो ये चल रहा है $25। तो ये हमें इसके थ्रू हमें हेल्प आउट करनी चाहिए। हमें एक फ्री टूल अगर मुयसर है तो हमें इसको पूरा यूज़ करना चाहिए। और जो भी ये आंसर करता है वो ऊपर वाले जो हमने पहले क्वेश्चन उसके किए होते हैं, पहले वो उनको भी एनालिसिस करता है कि क्या हमने ये पहले क्वेश्चन पूछा था तो उसने क्या आंसर किया था, फिर उसके लिहाज से भी ये बात करता है। जैसा कि मैं अब आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं कहता हूँ जी व्हाट इज़ जी मास्टर बाबा, ठीक है। तो उसने कहा जी मैं तो इस टर्म से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि जी मास्टर बाबा क्या है। अब मैं उसको बताता हूँ कि जी मास्टर बाबा क्या है। जी मास्टर बाबा इज़ अ डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड डिजिटल एकेडमी, ठीक है। तो अब उसको मैंने ये बता दिया कि ये चीज़ है। अब मैं उसको कहता हूँ कि प्लीज़ राइट अ ब्लॉग अबाउट जी मास्टर बाबा। पहले वो उसको रिस्पॉन्ड कर ले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसको एनालिसिस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मोर कंटेक्स्ट, इट सीम्स डैट जी मास्टर बाबा। अब वो बता रहा है कि वो क्या है, ठीक है। जो मैंने बता दी तो वो बता रहा है कि वो क्या है। अब ये देखें कि उसने उसी कंटेक्स्ट को उठाया, मैंने उसको बताया, उसने उस कंटेक्स्ट को उठा लिया। अब मैं जब उसको कहूँ कि एक ब्लॉग लिखो जी मास्टर बाबा के रिलेटेड, तो वो बड़ी आसानी से उसी से रिलेटेड ही लिखेगा, डिजिटल एकेडमी सोल्यूशन के रिलेटेड, क्योंकि उसके पास वो पूरी हिस्ट्री मौजूद है। अगर हमने उसको नहीं बताया होता तो वो ये काम नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं इसको स्टॉप करके मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये लिख पाता है कि नहीं। ये मास्टर बाबा डिजिटल सॉल्यूशंस के हवाले से ये देखिए, अल्टीमेट डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड डिजिटल एकेडमी, इसने इधर से शुरू किया और उसने पूरा एक ब्लॉग मेरे सामने लिखना शुरू कर दिया, तो वो हमें ये प्रोवाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखते रहें। इसी तरह के मैं मज़ीद क्रैश कोर्सेज़ भी लेके आ रहा हूँ, और इसके रिलेटेड अभी चैट GPT 4 के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक्स।